हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर ने इंडियन नेवी के 8 फॉर्मर ऑफिशियल्स को रिहा कर दिया है, जिन्हें कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर यह बात काफी बढ़ गई थी कि क्या भारत इन्हें वापस अपने देश ला पाएगा। बट फाइनली इंडिया ने यह कर दिखाया। फ्रेंड्स, इन इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को कतर ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पर ना इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि मिनिस्ट्री ने इस इशू को प्रायोरिटी दी। इतनी खराब सिचुएशन में इंडिया ने इन लोगों को वहां से आजाद करवाया, वो भी तब जब इंडिया एंड कतर के जो रिलेशन है वो अप्स एंड डाउन हो रहे थे। कतर एक इस्लामिक कंट्री है, ऐसे में इंडिया के ऊपर प्रेशर और बढ़ चुका था। मैटर इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि कतर की अपीली कोर्ट ने इन 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ इंडिया के पास अपील करने के लिए सिर्फ 60 दिन का समय था। बट इन सरप्राइज मैनर भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा ही कर दी कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। जब उन्हें मौत की सजा सुनाई थी तो आपको याद होगा हमने ये न्यूज कवर की थी और इस वीडियो में मैंने बताया भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें घर लाने की पूरी कोशिश करेगी। और फाइनली ये गुड न्यूज इंडिया को मिल ही गई। अगर आप इंडिया का स्टेटमेंट देखेंगे तो भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय लोगों की रिहाई का स्वागत करती है, जिनमें से 7 भारत आ गए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी। इंडिया की साख दांव पर लगी थी, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है ना तो पर्टिकुलर कंट्री की बदनामी होने लगती है। वहां के लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, एक गलत इंटेंशन दुनिया में जाता है, एक फियर सा क्रिएट हो जाता है। जिन कंट्रीज के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है वो ऐसी न्यूज को और तूल देने का काम करते हैं। कंट्रीज के रिलेशन पर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, क्योंकि वीजा सर्विसेज हो, इन्वेस्टमेंट प्लान हो, इवन अगर आप देखोगे कि इन फ्यूचर जो डील होने वाली होती है उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एंड जिन लोगों को इन्होंने मौत की सजा सुनाई थी ना वो एक्स नेवी ऑफिसर्स थे। आप ही सोचिए, इंडियन नेवी जो पूरे वर्ल्ड में अपने डिसिप्लिन, अपने ऑपरेशंस, अपने प्लान ऑफ एग्जीक्यूशंस, नेशनल सिक्योरिटी, दूसरे देशों की हेल्प करने, डिजास्टर के टाइम सबसे पहले पहुंचने, मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस मेकिंग, रीजनल के साथ साथ वर्ल्ड स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे भी करके इन्हें घर वापस लाया जाए, ताकि वर्ल्ड में इंडिया और इंडियन नेवी की जो इमेज है उसे बरकरार रखा जा सके। इसी के साथ बहुत बड़ा झटका ये उन देशों को लगेगा जिन्होंने इंडियन नेवी को इस मुद्दे पर बदनाम किया था, जिसमें पाकिस्तान का जो मीडिया है ना वो मेन स्ट्रीम में था। इस पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट ना दिसंबर महीने में दुबई में हुई COP28 समिट को देखा जा रहा है, क्योंकि इस समिट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कतर के अमीर शेख तमीम अल थानी से मिले थे। द्विपक्षीय संबंधों पर बात की गई थी और इनके सामने इंडिया ने इन इंडियन नेवी के ऑफिसर्स वाला मुद्दा भी उठाया था। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जयसवाल, उन्होंने भी इस मीटिंग का जिक्र करते हुए ये कहा था दोनों देशों के बीच, दोनों लीडर्स के बीच बायलैटरल रिलेशन को लेकर अच्छी बातचीत हुई है। फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय ने 2023 में कहा था जिन 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई थी, भारत ने इस फैसले पर कतर में अपील दायर कर दी गई है, जिन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल अक्टूबर में इन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी के ये एक्स ऑफिसर अक्टूबर 2022 से कतर की कैद में थे। कतर ने इन पर यह आरोप लगाया था कि ये लोग कतर के सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी कर रहे थे। हालांकि कतर ने आधिकारिक तौर पर इन्हें सार्वजनिक नहीं किया था। अगर आप इन 8 लोगों के नाम देखेंगे तो ये है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, सुगुणाकर पकाला, अमित नागपाल, संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ एंड नाविक रागेश गोपा कुमार। इन सभी ऑफिसर्स ने इंडियन नेवी में 20 सालों तक अपनी शानदार सेवा दी। 2019 में तो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। कतर ने इन लोगों को मौत की सजा क्यों सुनाई थी, इस पर मेरा पूरा एक वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।